हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस। एक फंक्शनल इंटरफेस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो जो लास्ट की वीडियो हमारा एक फंक्शन करके इंटरफेस होता है, ये वाली वीडियो फंक्शंस करके एक फंक्शनल इंटरफेस होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इंटरफेस के बारे में। ठीक है। तो कंज्यूमर इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रकार का अपना फंक्शनल इंटरफेस ही होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी थी हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस कितने तरीके के होते हैं। हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस हम लोगों ने सबसे पढ़ा था, और हम लोगों ने ये देखा था फंक्शनल इंटरफेस 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रेडिकेट, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। फिर एक होता है फंक्शन, जो कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और फिर एक होता है कंज्यूमर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है। कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग आज की वीडियो में ये समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, देखो। कंज्यूमर इज अ फंक्शनल इंटरफेस दैट एक्सेप्ट्स आर्गुमेंट एंड प्रोड्यूस डेटा विदाउट रिटर्निंग रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है, कंज्यूमर करके एक फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है। कंज्यूमर करके हमारे पास एक फंक्शन होता है। ठीक है। जो कि आर्गुमेंट कुछ एक्सेप्ट करता है। ठीक है। आर्गुमेंट कुछ एक्सेप्ट करता है, और हमारा यहाँ पर लैम्डा फंक्शन के अंदर ये हमारा आर्गुमेंट जो है, ये फंक्शन कुछ एक्सेप्ट करता है, और हमारा जो है ये यहाँ पर कुछ प्रोसेस करता है डेटा, या फिर ये कह लो कि डेटा प्रिंट करता है या कुछ भी करता है, लेकिन उसको रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा इसका फंक्शन, इसका हमारे कंज्यूमर का, वो हमारा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखो सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रेडिकेट पढ़ा था। ठीक है। प्रेडिकेट हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों को पता था कि प्रेडिकेट को अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट देंगे, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर हम देंगे, तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, वो हमें कैसी वैल्यू देगा, बूलियन वैल्यू देगा, बूलियन बी इज इक्वल्स टू। ठीक है। वो हमें कैसी वैल्यू देगा, बूलियन वैल्यू देगा। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोगों को बताना पड़ता है कि हम किस तरीके का इनपुट देने वाले हैं। लेट सपोज हमने जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया वो हमारा था इंटीजर टाइप का। ठीक है। और हम लोगों ने जो यहाँ पर इसको कोई भी कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, और हम लोगों ने फंक्शन को बता दिए थे पहले ही कि हमें जो इन आउटपुट चाहिए वो हमें किस तरीके का चाहिए, वो हमें चाहिए स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। तो ये होता था हमारा फंक्शन। अगर इसमें देखो डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस की वीडियोस में पहले हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में बात करने वाले थे कि कंज्यूमर क्या होता है। तो जैसा कि ऊपर बताया, कंज्यूमर क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। मतलब कंज्यूमर जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है। और जो भी डेटा तुम्हें प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देगा। तो मतलब कंज्यूमर यहाँ पर जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। इस तरफ वॉइड है ये। ठीक है। इस तरफ मतलब ये वॉइड है, मतलब इधर कुछ भी कंज्यूमर रिटर्न नहीं करेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, प्रेडिकेट में जो हम मेथड का यूज़ करते थे वो हमारा होता था टेस्ट। मतलब हम प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट बना करके और टेस्ट को कॉल करते थे इस तरीके से। ठीक है। और फंक्शन में हमारा क्या होता था, जैसे मान लो ये फंक्शन है, तो फंक्शन में हम लोग करते थे फंक्शन डॉट, यहाँ पर हम लोग फंक्शन में क्या करते थे, अप्लाई, अप्लाई करते थे। ठीक है। और जो कंज्यूमर में हमारा है वो होगा सी डॉट एक्सेप्ट। ठीक है। तो एक्सेप्ट मतलब ऐसे समझ लो कि जो भी तुमने कंज्यूमर को दिया वो उसने उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था तुम्हारा कंज्यूमर। ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब है कंज्यूमर इज अ फंक्शनल इंटरफेस विच कंटेन्स वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज एक्सेप्ट। तो ये देखो वही है। तो अब जैसे कि लेट सपोज तुम्हारे पास ये तुम्हारा एक इंटरफेस है कंज्यूमर। ठीक है। तुम्हारे पास ये एक इंटरफेस है कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर किसी भी तरह का इनपुट एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। और ये तुम्हारा कैसा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है। ये तुम्हारा कैसा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है। और इसके अंदर किस तरीके का मेथड लिखा गया है, वॉइड। ठीक है। पब्लिक वॉइड, इसके अंदर किस तरीके का मेथड लिखा गया है, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। इस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है।
तो ये था तुम्हारा फंक्शनल इंटरफेस कंज्यूमर वाला। तो अगर तुमको हम कंज्यूमर इंटरफेस दिखाएं तो देखो वो ऐसा होता है कंज्यूमर। अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करके जाओगे तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके का एक्सेप्ट मेथड है ये, ठीक है। और कंज्यूमर किसी भी तरीके का इनपुट एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा कंज्यूमर के बारे में। अब जैसे कि देखो यही इंटरफेस जो हम लोगों ने जिसके बारे में तुमको भी बताया कैसा होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे कंज्यूमर इंटरफेस को समझने के लिए, जिससे हम लोगों की क्लैरिटी और हम लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कंज्यूमर इंटरफेस जो है वर्क करता है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। पहले तो ये चीज़ को हटा दो, सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, क्लास मूवी, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ डिटेल ले लेते हैं, जैसे कि क्लास, जैसे कि स्ट्रिंग मूवी नेम, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग मूवी नेम। उसके बाद ले लेते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद हम क्या ले लेंगे, स्ट्रिंग हीरो नेम, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे स्ट्रिंग हीरोइन नेम, स्ट्रिंग हीरोइन नेम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है IMDb रेटिंग ले लेंगे लेट सपोज। तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर IMDb रेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग IMDb रेटिंग ले लेंगे, ठीक है। और इसका एक हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बना लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सोर्स पे गए और यहाँ पर लिख कर आएगा जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। इसको हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया और जनरेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड चाहे तो और डिक्लेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पर तुम जो है एक सोर्स बना दो, सोर्स पे जाओ, जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, ये तुमने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ मूवीज़ की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मूवीज़ की कुछ लिस्ट बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एरेज डॉट एज लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से हम लोग मूवी के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर स्टोर करेंगे, न्यू मूवी, ठीक है। अब मान लो हमने मूवी नेम में ले लिया मान लो अर्जुन का, मूवी नेम में मान लो ले लिया शाहरुख खान या SRK लिख दिया, ठीक है। और हीरोइन नेम में ले लिया मान लो काजोल, सॉरी मूवी नेम यहाँ पर था, हमने मान लो मूवी नेम में ले लिया पठान, ठीक है। और यहाँ पर हीरोइन नेम में हमने ले लिया, मान लो हीरो नेम में हमने ले लिया SRK। और उसके बाद हमने यहाँ पर हीरोइन नेम में हमने ले लिया काजोल, ठीक है। और उसके बाद हमने IMDb रेटिंग जो है वो ले ली, फ्लोट इसको कर देंगे, ठीक है, क्योंकि IMDb रेटिंग तुम्हारी फ्लोट में भी हो सकती है। तो वो ले ली हमने 8.4 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, IMDb रेटिंग यहाँ पर जो है हमारी, इसको फ्लोट होना चाहिए, फ्लोट, ठीक है। तो ये तुम्हारा सही हो गया। तो अब जब यहाँ पर हम लोग 8.4 यहाँ पर F लिखेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये फ्लोट वैल्यू, नहीं तो वो डबल में कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम्हें यहाँ पर एक मूवी और डिफ़ाइन करनी है। तो लेट सपोज हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉमा लगा के एक और कर दी, और मान लो इसको हमने मूवी नेम में मान लो यहाँ पर या दे दिया हम लोगों ने यहाँ पर DDLJ, ठीक है, SRK। और ये इस तरीके से यहाँ पर होगा 9.4 रेटिंग, ठीक है। मान लो इस तरीके से एक मूवी और हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी, मान लो 5.4 रेटिंग, वो हम लोगों ने कर दी सलमान, ठीक है। सॉरी, यहाँ रेटिंग इसकी ये मूवी का नाम हो गया ट्यूबलाइट, ठीक है। और यहाँ कर दिया सलमान
और यहाँ पर कोई भी हीरोइन होगी, पता नहीं उसका क्या नाम है, जो भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रीजन डिक्लेयर कर दी। अब लेट सपोज एक आध हम लोग और डमी डेटा यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है XYZ कुछ भी यहाँ पर जो है इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को कंज्यूमर डिफाइन करना है। तो कंज्यूमर कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कंज्यूमर। हम कंज्यूमर को किस तरीके का डेटा देने जा रहे हैं, मूवी तरीके का, मूवी टाइप का डेटा। उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर का लेट सपोज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने डिफाइन करा, ऑब्जेक्ट नहीं, इसको बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है मूवी का यहाँ पर जो है कंज्यूमर हम लोग जो है यहाँ पर एक ऐसे कंज्यूमर करके एक कॉन्स करके यहाँ पर ऐसे वेरिएबल बना देंगे, और ये हमारा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस बना के ये हमारा लैम्डा फंक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है एक एक डिटेल को प्रिंट करनी है, तो सीधे हम कॉन्स को प्रिंट करेंगे। तो जब हम कॉन्स को प्रिंट करेंगे तो हम लोगों ने ऊप्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम कोई भी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमारी क्लास में हमने खुद का टू स्ट्रिंग मेथड बना रखा है, ठीक है, तो वो जो है टू स्ट्रिंग मेथड को रन कर देगा। तो जब टू स्ट्रिंग मेथड रन होगा तो सारी डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग जो है एक एक मूवी को जो है उससे फेच करेंगे, ठीक है, एक एक मूवी को जो है हम लोग ऐसे फेच करेंगे, मूवी M, और यहाँ पर ये लिस्ट हमारी थी ना, तो इस लिस्ट को यहाँ पर एक असाइनमेंट कर देंगे मूवी लिस्ट, ठीक है। और मूवी लिस्ट से हम लोग एक एक जो है मूवी को निकालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है कंज्यूमर को कॉल करेंगे C.accept, यहाँ मूवी पास कर देंगे। तो जब हम इसको रन करेंगे तो तुम देख सकते हो कि इसका आउटपुट यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसका आउटपुट यहाँ पर देखो किस तरीके से आ रहा है। तो कंज्यूमर का मतलब यही होता है कि कंज्यूमर को हमने कोई चीज़ दी एक्सेप्ट करने के लिए, और कंज्यूमर ने वो चीज़ एक्सेप्ट करके उसकी डिटेल्स प्रिंट करा दी, ठीक है। तो हमने कंज्यूमर ने वो चीज़ एक्सेप्ट करके, देखो ये कंज्यूमर ने एक्सेप्ट किया C.accept, मतलब ये C के जो है C के थ्रू हमने एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया और कंज्यूमर को कोई डिटेल दी और उसने वो जो है डिटेल प्रिंट कर दी, ठीक है। तो ये था हमारा जो है कंज्यूमर के बारे में, ठीक है। आई होप ये कंज्यूमर की वीडियो पसंद आई होगी। और कंज्यूमर बेसिकली यही होता है, इतना ही सा कंज्यूमर होता है, इसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। तुम अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल से कंज्यूमर को खेल सकते हो, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल ये हमने समझाया। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।